जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण एवरीवन। जब हम अपने प्रभु से कनेक्ट होते हैं, है ना, जब उनसे हम धीरे धीरे कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं, हम किसी भी माध्यम से उनकी महिमा को सुन करके या टीवी सीरियल में उनको देख करके या किसी भी माध्यम से, अगर हमारे उसमें देखने के बाद अगर हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा बढ़ती है, उनके जैसे कि आरती सुनना या भजन सुनना सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह के समय वैसे भी अगर हम आरती भजन कुछ भी चला के रखते हैं सुबह के समय, तो काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। सुबह के समय चलाना भी चाहिए और शाम के समय भी। अगर हम ये संध्या की दिया हम जला नहीं पा रहे हैं, तो हमें शाम के समय भी कुछ ना कुछ उनका चैंट्स या उनका कोई भी आरती या ना हो सके तो एक आध पन्ने जैसे कोई अच्छा उनका कोई स्टोरी सुन सकते हैं किसी भी भक्त की, क्योंकि जितना भगवान कृपा करते हैं अपने भक्त पर, उतना ही भक्त का उल्लास, हर्ष उल्लास, उनके प्रति विश्वास बढ़ता है। और कृपा करते ही करते हैं भगवान। जब भी हम उनको पुकारते हैं वो दौड़ के आते हैं, ये विश्वास हमें रखना चाहिए। तो जब हम उनसे कनेक्ट होने लगते हैं धीरे धीरे हमारे मन में फिर ऐसा लगता है कुछ चीज़ मिस हो रही है, मतलब अपने आप ही लगता है थोड़ी देर में कि हम प्रभु का ध्यान कर लें। फिर हम ये जो आसपास की चीज़ें हैं, जो आधुनिक मतलब मिस्टीरियस लाइफ जो आजकल की जो लोग जी रहे हैं, लग्जरीज लाइफ के पीछे जो भागते हैं, फिर हमको लगता है कुछ समय अगर हम शांति से बिताएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम इस लाइफ के पीछे भाग रहे हैं तो हमें मेहनत भी वो करना पड़ रहा है और स्ट्रेस बर्डन सब कुछ लेना पड़ रहा है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन भी इतना ज़्यादा। आप चाहे किसी उसमें भी जाइए, फील्ड में जाइए, ऑफिस में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई स्ट्रेस बर्डन मिलना ही मिलना है कभी भी। एक तो सबसे पहली बात कि ऑफिस का काम ख़त्म नहीं होता है, नेक्स्ट डे पेंडिंग कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो हमें क्या पीस ऑफ माइंड आज के समय में खोज, इतनी बिजी शेड्यूल है आज का, इतना बिजी शेड्यूल है कि हम शांत उसमें रह ही नहीं पा रहे हैं। पीस ऑफ माइंड क्या, एकदम से शांत मन को सुकून हो जहाँ पर पे, या फिर एकदम से कि जैसे हमारे पर कोई स्ट्रेस बर्डन नहीं, हम अपना डेली का रूटीन जो भी हम सुबह उठ करके हमारा रात को सोने तक, इससे पहले मतलब जो भी रूटीन हमारा चल रहा है काफ़ी सुकून है, कोई टेंशन नहीं, कोई बर्डन नहीं कि अरे हमें ये काम करना है, नहीं हमें हमसे ये चीज़ मिस हो गई, नहीं हम कल के लिए परेशान हैं कि नहीं कल क्या कैसे हम रिपोर्ट करेंगे या इस तरह की। तो जब हम इन सब स्ट्रेस और बर्डन से काफ़ी हटके रहते हैं, तो हम फिर क्या होता है, हमारी ऊर्जा जो होती है ना, ये धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हटाने लगती है। जब हम प्रभु से कनेक्ट होने लगते हैं, अपने इष्ट से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट होने का मतलब क्या है, उनके ध्यान, उनका सुमिरन करना, उन्हें याद करना, है ना। और जब उनको हम, जहाँ हमारी ऊर्जा उस तरफ जाने लगती है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता के तरफ जाने लगती है, वैसे वैसे हमारे मन में सुकून आने लगता है। आप देखिए बहुत पैसा है, सब कुछ है, हम चारों तरफ भाग भी रहे हैं, लोग भी हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं, आप काफ़ी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अरे देखो कितना सक्सेसफुल इंसान है, पर सक्सेसफुल कहाँ है वो, उसने काफ़ी मेहनत की होगी सक्सेस को पाने के लिए, उसने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, तब वो आज इस मुकाम पे इस पे पहुंचा है। तो उसी चीज़ को, उसी लाइफ को हम इजी बनाने के लिए, है ना, सफल बनाने के लिए, कि हम आजकल देखिए ज़्यादातर लोगों की जो डेथ हो रही है 45 to 55 मतलब बीच का जो टाइम पीरियड है ना, मतलब इस ईयर के जो लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से लोग एक्सपायर हो रहे हैं। तो उस शांति, उस पीस को लाने के लिए कि नहीं हम एकदम रिलैक्स हो जाएं, तो जब हम अपने इष्ट की गोद में होते हैं, जब हम उनके साथ होते हैं, तब हमें वो सुकून मिलता है, वो सकारात्मकता हमारे अंदर आती है। हमारी जो भागम दौड़ की ज़िंदगी है, डेली की रूटीन है, हम उसमें हमें राहत मिलती है। तो हमें अपने पर डे की जो भी हम अपना रूटीन हमारा है, उसमें से थोड़ा सा कुछ टाइम निकालने के लिए अपने इष्ट के लिए निकालना चाहिए, अपने प्रभु के लिए निकालना चाहिए, कि हम थोड़ी देर उन्हें याद कर पाएँ, हम अपनी मन की बात उनसे कह पाएँ। किसी से मत कहिए, किसी से आपस से शेयर मत करिए। पता नहीं कौन किस वे में लेता है, मजाक में लेता है कि अरे वो परेशान है, चलो ठीक है, अच्छा है। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं, अरे ठीक है परेशान है जाने दो। बहुत लोगों को मज़ा भी आता है किसी को परेशान करके। तो हम उस खुशनुमा पल, मतलब जहाँ हम एकदम रिलैक्स, एकदम शांत हो जाते हैं,
सब कुछ आंखें बंद करके जब हम, ऐसा लगता है कि जब हमारे कोई ऊपर है जो हमें संभालने वाला, हमें देखने वाला है। इंसान तो नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी क्लोज आपका रिलेशन हो, कितना भी पेरेंट्स के साथ हो, कहीं भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंशन सबसे मिलती ही रहती है थोड़ी बहुत। कितना भी आदमी उसको अवॉइड करने की, इग्नोर करने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ आदमी को मिलता ही रहता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हमें वो पल चाहिए, वो सुकून चाहिए जहाँ हम अपने आप को खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। प्रभु से कनेक्ट होने का मतलब अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना। ऐसा नहीं है सबकी आत्मा के अंदर भगवान बैठे हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन हम उनसे कनेक्ट कब होंगे? हम इन्हीं अपने जाप साधना के द्वारा, उनको याद करके, उनकी आरती सुन के, उनका भजन सुन करके, उनके सामने दीप जला के, उनके सामने कैंडल जला करके हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं दिन में एक बार, कि प्रभु जो भी हमसे दिन भर की हमारी दिनचर्या है, हमारी गलतियों को माफ़ करिएगा। तो उस समय हम कितने पीस ऑफ माइंड में होते हैं। वहाँ पे हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं? अपनी आत्मा से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं। तो जब हम नाम जप करते हैं ना, तो हम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। हाई वाइब्रेशन मतलब कि कोई भी हमें आसानी से झुका नहीं सकता, कोई भी आसानी से हमें तोड़ नहीं सकता इमोशनली, है ना। आदमी जैसे किसी के दुख में दुखी हो गया, हाँ, या किसी को इतना चाहता है कि चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, बस 24 घंटे दिमाग में वही घूम रहा है, तो इमोशनली का हम टूट रहे हैं। और इंसान ऐसा है, जब देखता है कि सामने वाला आ रहे, हमारे पीछे पीछे आ रहा है, ये तो पक्का बेवकूफ़ है, या पक्का ऐसा है ना। बराबर का इक्वल गिव एंड टेक नहीं, अगर नहीं हो पाता है, तब हम दुखी होते हैं, है ना। इसमें मिस्टीरियस, इसमें लग्जरीज, मतलब इस आधुनिक दुनिया से फिर हम दुखी होने लगते हैं। तो जब हमें अकेलापन मिलता है, दुख मिलता है, तब हम बोलते हैं, हे भगवान, हमें ऐसी समस्या में क्यों डाला, हमें ऐसे क्यों उलझा के रखा, हमें उबारिए। तब हमें उनकी याद आती है, और जब हमें उनकी याद आती है, तब हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हम बार बार उनका ध्यान करते हैं, बार बार हमारे मुँह से उनके लिए उनका नाम निकलता है। तो ये होता है कि अपने इष्ट, अपने प्रभु के साथ कनेक्ट होना। तो जब बार बार हमारी इंट्यूशन बार बार उनको याद करती है, तो हम उनसे कनेक्ट होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे क्या, तो हर इंसान के दिमाग में एनी टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर चलता रहता है, कभी भी शून्य नहीं होता। जिस दिन शून्य हो जाएगा ना, उस दिन वो पागल की स्थिति में चला जाएगा। तो फिर हम उसमें बार बार, या तो हम अपनी बीती हुई की समस्या को याद करते हैं, या प्रेजेंट में चल रहे हैं उसमें। तो उससे क्या होता है, हम अपना आने वाला, और जो आने चल रहा है, प्रेजेंट जो चल रहा है, और जो फ्यूचर में आने वाला है, हम दोनों को ख़राब करने लगते हैं। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि हम अपने पास्ट को इग्नोर करते, जो भी हमारी वो है, जब हम अपना समय किसी अच्छी एनर्जी को लगाएं। अच्छी एनर्जी से मतलब यही है कि हम अपने इष्ट के साथ, अपने प्रभु के साथ, अपने माता रानी के साथ, हम उनके साथ समय व्यतीत करें। हम किसी ना किसी दिमाग में हमारा कुछ चलता है, उससे अच्छा हम उनसे ही बात करें, उन्हीं से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और अपना दोस्त बना लें। उन्हें ही सुबह उठ करके उन्हें ही प्रणाम करना, और रात को सोने से पहले फिर उनको प्रणाम करना। तो ये होता है कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा हमारे इष्ट के साथ। पर वो कब बढ़ता है? जब हम नाम जप करते हैं उनका, है ना। नाम जप करना शुरू करते ना, तो फिर कोई भी समस्या इंसान से बड़ी तो नहीं है, ये समझ लीजिए। कोई भी समस्या इंसान से बड़ी नहीं है, हम समस्या से बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें इतना समझदार प्राणी बनाया है, तो हम समस्या से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने आप को खुद को पहचानते हैं, हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं कि वो क्या, मतलब हमारा सुख क्या है, हम कहाँ पे सुखी हैं, हम किस चीज़ में सुखी हम होना चाहते हैं। तब हमें गलत और सही पे फ़र्क नज़र आता है। तो वहाँ पे होता है कि ठीक है, हम पूरे टाइम बिजी हैं, क्योंकि देखिए बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है। पर यह है कि हमें कहाँ पे सुख प्राप्त हो रहा है, हमारा आंतरिक सुख क्या है। जब हम अंदर से खुश होंगे, तब हमें सारी दुनिया अच्छी लगेगी, हमें सब कुछ सही लगेगा। लेकिन जब हम अंदर ही से दुखी रह आएंगे, परेशान रह आएंगे, तो हमें दुनिया में क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हम हमेशा अपने इष्ट, अपने प्रभु के साथ उनको याद करते हुए, उनका नाम जप करते हुए, हमें भले भी कितनी से बड़ी मुसीबत हो, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, सब क्षण भर में छोटी कर देते हैं हमारे लिए। हम जिस रिश्ते से भी उनसे जुड़ते हैं, पल भर में हमारे सामने समस्या टिकती नहीं है, बिल्कुल क्षणिक वो दुख रह जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम जप चाहे हम जिस रूप में भी करें, जैसे भी करें, बैठे बैठे ही करें। ठीक है, चेयर में बैठे हैं हम, जैसे मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ,
मैं उनको याद कर रही हूँ, मैं उनकी महिमा का बखान कर रही हूँ, मैं जिसको भी मानती हूँ। तो ऐसे आप भी अगर ठीक है, कोई कथा आई, कोई कहानी आई सुबह के टाइम, उसको सुन लिया, उनकी आरती सुन लिया, तो ये होता हमारा कनेक्शन। हम अपने भगवान के साथ कनेक्शन बैठा रहे हैं, हम अपने परमात्मा, अपने परमेश्वर को। और जब हमारा धीरे धीरे कनेक्शन बैठने लगता है ना, तब हमारे अंदर जो जितना क्रोध है, आलस्य है, और कहीं ना कहीं आदमी बुराई सुनने में बड़ा मन लगता है, किसी की बुराई हो रही, चलो दो चार बात हम भी बोल देंगे, है ना। उससे क्या हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम अपने साथ गलत कर रहे हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं। हम उसको जिसकी हम बुराई कर रहे हैं ना, उसका पाप हम अपने सर मार रहे हैं। तो ऐसा काम करने से क्या मतलब, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जब हम उनको सानिध्य में रहते हैं तो स्वाभाविक है कि वो हमें कभी भटकने नहीं देंगे, हमें गलत रास्ते पे नहीं जाने, हमें मुख से कुछ गलत नहीं बोलने देंगे। तो हमारे अंदर का जितना आलस्य है, बुरी आदतें हैं, क्रोध है, और इधर उधर की, जैसे कोई अच्छा पहन के जा रहा है, अरे देखो कितना अच्छा है, या मतलब ऐसा आदमी अच्छा बुरा, प्रशंसा, उसकी तारीफ करने के बजाय अंदर ही अंदर उसको अरे क्या है, ऐसा है वैसा, तो कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यही सब हमारे अंदर धीरे धीरे जब हम नाम जप करने लगते हैं तो हमारे अंदर से अवगुण भी हटने लगते हैं। आप कभी अपने आप को खुद से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि हम अपने आप में यूनिक है, हमारी आत्मा अपने आप में यूनिक है, क्योंकि अंदर हमारे प्रभु बसते हैं। तो वो हमारे साथ चल रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सुप्रीमो वो हमें प्रोटेक्शन देता है। जब हम नाम जप करना शुरू कर देते हैं, हम कभी भी गलत नहीं जा सकते, हम कल भटक नहीं सकते, ये मान के चलिए। तो ये होता है अपने स्पिरिचुअल, अपने प्रभु, अपने ईष्ट के साथ कनेक्शन बनाने से। कनेक्शन ऐसे ही बैठता है, कनेक्शन ऐसा बैठाना पड़ता है। नहीं भी मन लग रहा है तो, और ज़रा सा भी अगर मन में किसी के लिए गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा, तो ये सोचिए नकारात्मकता हमको घेरना शुरू कर दिए, तुरंत अपने भगवान का नाम जाप शुरू कर दीजिए। यहाँ पे 2 बार 5 बार तुरंत उनका याद करना शुरू कर दीजिए, नहीं मैं गलत नहीं हूँ। क्योंकि जो लाइट है, जो प्रकाश है, जो हम दिव्य शक्तियों का जो हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है, हमें नकारात्मकता में कभी नहीं मिल सकता। जब हम सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। पर मन से कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सोच ही डालता है दिन में एक बार किसी न किसी के लिए। तो वहाँ पे तुरंत अपने प्रभु से माफ़ी मांगिए, प्रभु मुझे संभालिए, मैं ना तो किसी का बुराई करना चाहती हूँ, ना चाहता हूँ, और मुझे संभालिए, ऐसा करके उनसे विनती करिए। तो बिल्कुल इस तरह से अगर हम बार बार अगर गुस्सा आता भी तो अपने आप को कंट्रोल करिए। ये सोचिए कि मेरे अंदर ये नकारात्मकता है, एक अवगुण है मेरा, जो मुझे निकाल के मुझे इस अवगुण को बाहर फेंकना अपने अंदर से। तो इस तरह से हमें भगवान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहिए, अपने परमेश्वर के साथ। और फिर देखिए हमारी ज़िंदगी में कितनी खुशहाल होती है। वो हमें ऊंचे पद पे ना बैठाए, हमें सफलता ना दे तो फिर कहिएगा। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें इग्नोर करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है, सोच के चलना पड़ता है कि नहीं हम ऐसा गलत नहीं करेंगे। और जब स्वाभाविक सी चीज़ है कि जब हम भाई नाम जप का मतलब है कि हम एक अपने साथ एक स्पिरिचुअल पावर को लेके चल रहे हैं। कितने सारे लोग हमारे आसपास आ जाते हैं, कितनी दिव्य शक्तियाँ जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं हमारे आसपास घेर लेती हैं, जैसे ही हम उनका नाम पुकारते हैं। तो हम गलत कर ही नहीं सकते हैं, यह हमें विश्वास होना चाहिए कि हम गलत नहीं कर सकते हैं। और अगर गुस्सा आ ही रहा है तो अपने आप को कंट्रोल करते हुए उनको याद करना चाहिए, उनके आशीर्वाद को याद करना चाहिए। कभी भी नहीं कोसना चाहिए कि हे भगवान हमने ऐसा क्या किया था जो हमारी इतनी बुरी किस्मत। कभी भी कंप्लेन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपनी किस्मत को दोष देना चाहिए। हमेशा ये बोलना चाहिए कुछ नहीं कर सकते, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, परमपिता परमेश्वर का बच्चा या बच्ची हूँ, मेरे साथ गलत नहीं होगा और ना मैं किसी के साथ गलत करूँगा। उनसे हमेशा ये प्रार्थना करिए कि प्रभु इतना साहस हमेशा देना कि मैं किसी के साथ गलत ना करूँ, मेरे वजह से कोई दुखी ना हो। इतना प्रार्थना प्रेयर जरूर करना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण।